फिर बैकफुट पर कौन? तो केंद्र सरकार। सरकार लंगड़ी है तो कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझकर स्टेप उठाना चाहिए। कांग्रेस है अपने सहूलियत के हिसाब से राजनीति करती है, सत्ता में थी तब ये लेटरल एंट्री सही। तो जदयू अभी तक चुप थी, उसको भी विरोध करना पड़ा इसका। ये किस तरह की राजनीति? जिनके 5 सांसद इस बार जीत गए हैं लोकसभा में, उनका मनोबल हाई है। दूसरा ऐसा मौका है कि सरकार को अपने कदम पीछे करने पड़े। कांग्रेस इसको पकड़ ली, राहुल गांधी इसको मुद्दा बना लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। फिर बैकफुट पर कौन? तो केंद्र सरकार। क्यों? तो लैटरल एंट्री पर। तो आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, ये लैटरल एंट्री पहले क्या है ये दर्शकों को बता दीजिए, और फिर हम लोग सियासत की बात इसमें करेंगे, मोदी सरकार के कदम पीछे करने की बात करेंगे। ये सरकारी पदों पर जो है ना, केंद्र सरकार अपने स्तर से बहालियां करती रही। इसको अभी जो है निकला लेटरल मतलब बिना कोई परीक्षा लिए हुए लिए साक्षात्कार के आधार पर, योग्यता के आधार पर विशेषज्ञ लोगों को रखते रही है। पहले भी ऐसा होते रहा, मतलब नया नहीं है ये। नया नहीं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ऐसा होते रहा, इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ, और अपने देश के जो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, वह भी लेटरल एंट्री के ही एक हिस्सा रहे हैं। लेकिन अभी जो विवाद खड़ा हुआ, यह जो है यूपीएससी के द्वारा जो 43 सीट निकाला गया, वैकेंसी निकाली गई, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। तो जो व्यवस्था है उसके तहत सरकारी संस्थानों के द्वारा जो नियुक्ति करती है, उससे जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। अस्थायी और इस तरह की बहालियां जो पहले भी होती रही, चाहे अब भी जो हुआ, इसमें भी व्यवस्था नहीं थी। तो विरोध हुआ आरक्षण को लेकर, और इस विरोध को सरकार जो है नरेंद्र मोदी सरकार, शुरू में तो समझे कि हम इसको झेल लेंगे, कांग्रेस ने शुरुआत की, जबकि कांग्रेस के शासनों में ऐसी कई बहालियां होते रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, सैम पित्रोदा, है ना, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, उदाहरण हैं। फिर भी कांग्रेस इसका जमकर विरोध किया, और इसकी काट जो है नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं निकाल सकी। जबरदस्त। एक तो सरकार पहले से ही इस बार जो है लंगड़ी है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो केंद्र में है एनडीए की, वह लंगड़ी सरकार। एक स्वस्थ सरकार जो होती है वह न मनमानापन जो है सरकार करती है, मनमानी करती है। लेकिन जब सरकार लंगड़ी है तो कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझकर स्टेप उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। अभी देखिए, इसके पहले भी एक घटना हुई है। वह घटना है वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जो है उस सरकार के नियंत्रण में लेने के लिए जो कमेटी बनाने की बात हो रही थी, उस पर जो विधेयक लाया गया, उसे भी जेपीसी में उसको देना पड़ गया। जबकि 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने जेपीसी को कोई मामला दिया, जबकि कांग्रेस कई मामलों पर हल्ला करते रही है, डिमांड करते रही थी, इस मसले को दिया जाए, उस मसले को दिया जाए, है ना। लेकिन कभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं झुकी। इस बार झुकना पड़ गया, इसको झुकना ही कहिएगा। अभी मतलब इस बार जो नई सरकार बनी उसमें दूसरा ऐसा मौका है कि सरकार को अपने कदम पीछे करने पड़े। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वक्फ बोर्ड वाला मामला देना पड़ा। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर निर्णय देगी, उसमें कितना संशोधन करना है, कितना काट छांट करना है, उसके बाद फिर से उस पर विचार किया जाएगा, सदन में रखा जाएगा। एक बार वहाँ बैकफुट पर सरकार को जाना पड़ा, उसमें भी सरकार के विरोधी दल तो किए ही, बावजूद इसके सदन में बहुमत था, लेकिन सरकार ने उसको लोकसभा में पेश नहीं किया, है ना, बैकफुट पर चली गई। उस घटना को देखने के बाद, बैकफुट में जाने के बाद सरकार ने दूसरी गलती कर दी। अब लेटरल एंट्री के तहत यूपीएससी के द्वारा 43 पदों पर निकाल दिया गया।
ठीक है, उसमें विशेषज्ञ लोगों को रखने की बात कर दी गई, उनको आईएएस अधिकारी का दर्जा देने की भी बात उसमें है। तो लेकिन उसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी, साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा और ना ही आरक्षण का कोई प्रावधान किया गया। बवाल खड़ा हो गया, कांग्रेस इसको पकड़ ली, राहुल गांधी इसको मुद्दा बना लिए और राहुल गांधी बोल दिए, उसके पीछे पीछे तमाम इंडिया गठबंधन के लोग चले आए। यहाँ तक तो बात थी, सरकार झेल रही थी, उसका प्रत्युत्तर दे रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार के सहयोगी खुलकर जो है इसके विरोध में आ गई, है ना, आरक्षण के मसले पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की हकमारी की बात जो कांग्रेस उठाई, वही इसके सहयोगी भी उठाने लगे एनडीए के, खास करके चिराग पासवान की पार्टी, है ना, लोजपा रामविलास, हुआ हो गया। अब तो जदयू को भी बोलना पड़ा, तो जदयू अभी तक चुप थी, उसको भी विरोध करना पड़ा इसका, ये गलत है। ये गलत है। और उधर से आवाज उठाने लगे टीडीपी वाले भी, सरकार के सहयोगी। तो सरकार घिर गई इस मसले पर भी, और आनन फानन में आज जो है इस वैकेंसी को रद्द करना पड़ा। फिर से सरकार बैक फुट पर चली गई दूसरी बार। इससे नरेंद्र मोदी की सरकार की छवि धूमिल हो रही है, और यह भी साबित हो रहा है कि सरकार के जो सहयोगी हैं वह सरकार के रुख पर पूरी तरह से खरा नहीं। विपक्ष की जो मुद्दा उठाता है उसके साथ सहयोगी भी ढुलमुल हो जाते हैं। अगर इस मामले में देखा जाए तो तमाम मामलों पर तो एगो सिर्फ जीतन राम मांझी रहते हैं। आरक्षण का जो इशू उठा था, दलितों के आरक्षण पर, आदिवासियों के आरक्षण पर, कोटा में कोटा, है ना, एक इशू आया था, तो इसको भी जो है जीतन राम मांझी ही साथ दिए। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी बिहार में सबसे पहले विरोध की कि नहीं, ये संभव नहीं है, दलितों को बांटने की कोशिश है। नीतीश कुमार, हालांकि उस प्रकरण में नीतीश कुमार की पार्टी साथ, और नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा भी कि भाई नीतीश कुमार तो बहुत पहले ही कर दिए थे, दलित अब महादलित में बांट दिए, तो पक्ष में रहे। लेकिन चिराग पासवान के कड़ा विरोध करने और अन्य जो है दलों के विरोध करने के कारण, जो सरकार के साथ अठावले भी विरोध कर गए थे महाराष्ट्र में, तो इनके कारण जो है सरकार को उस प्रकरण पर भी बैकफुट में जाना पड़ा। तो ये लगातार ये तीसरी घटना है लेटरल एंट्री पर, और वह भी सहयोगी दलों के कारण। और सबसे ज्यादा मुखरता जो है बिहार से शुरू करते हैं चिराग पासवान, जिनके 5 सांसद इस बार जीत गए हैं लोकसभा में। उनका मनोबल हाई है, महागठबंधन में है, बिहार में आरजेडी के नेता जो स्वर वह बोलते हैं उसकी ही तान जो है चिराग पासवान छेड़ते हैं। अंत में जो है केंद्र की सरकार को जो है बैकफुट होना पड़ता है। तो ये एक जो है समस्या है, और जिस लग रहा है कि जिस तरह से अगर यही स्थिति परिस्थिति रही तो भविष्य में सरकार कितने दिनों तक केंद्र की चलेगी, इस पर भी संदेह पैदा हो रहा है अब। तो नरेंद्र मोदी की सरकार को सोच कर चलना चाहिए कि भाई हमारे जो सहयोगी हैं, कहीं न कहीं जो है सहयोगी की भी ढुलमुल नीति उजागर होती जा रही है। इसलिए ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए जिससे सरकार की साख पर जो है बट्टा लगे। लेटरल एंट्री सही है या गलत? देखिए, लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। जो पहले हुई वह भी गलत। तो जो पहले हुई, कांग्रेस मुखरता से इस मसले को उठा रही है कि बीजेपी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये गलत कर रही है। जो इस तरह की नियुक्तियां हुई, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ हो, या फिर इंदिरा गांधी के समय में हुआ हो, या यूपीए की सरकार बनी हो तब हुआ हो, या मनमोहन सिंह ने उसका लाभ लिया हो, वो हो, तो क्या अब इन सब चीजों को लेके कांग्रेस को भी यहाँ पर अपना जुबान खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? कांग्रेस के नेता को इस पर खेद जताना चाहिए कि नहीं जताना चाहिए? देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही इस मुद्दे को उठाया है ना, सबसे पहले राहुल गांधी ने ही उठाया, तो कांग्रेस को निश्चित रूप से जो पिछली घटनाएं हुई उस पर खेद जताना चाहिए। सरकार ने तो बैकफुट पर ले लिया, वापस ले लिया। हाँ, वापस ले लिया, लेकिन कांग्रेस को भी इस पर खेद जताना चाहिए कि जो हुई वह गलती हुई, और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो। चाहे किसी की सरकार हो, क्योंकि गलत है। 43 सीट के लिए तो 43 सीट की वैकेंसी तो
चली गई यूपीएससी से। और जो लड़का मेहनत करते हैं, मेधावी छात्र हैं, उनकी हिस्सेदारी जो चली जाएगी, है ना कहीं से उनको घाटा होगा, उनके मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो इसलिए जो है, जो जितनी बेरोजगारी है, इतने ये है, तो प्रतिभा तो उससे भी आएगा। इसलिए सरकार को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए, और लेटरल एंट्री की परंपरा जो है, जो परिपाटी है, उसको बंद कर देना चाहिए सदा के लिए। इस पर आगे अमल नहीं करना चाहिए, ताकि युवा लोगों में असंतोष नहीं फैले। असंतोष फैलेगा तो फिर आंदोलन होगा, तो सरकार बेवजह है ना क्या कहते हैं परेशानी मोल लेगी। अभी जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो पता है ना कि 240 जीते हैं। पिछली जो भी सरकारें थी, दोनों 14 की और 19 की, भाजपा को स्वयं का बहुमत था। तो सरकार गिर जाएगी या गिरा देंगे वाली स्थिति नहीं थी। अभी तो जिस दिन से सरकार बनी है, उसी दिन से सरकार कब गिर जाएगी, लोग इसी को देखते रहते, दिन जोड़ रहे हैं। और जो हरकत होते रहता है, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में चिराग पासवान ज़्यादा सिरदर्द बन गए हैं नरेंद्र मोदी के लिए। अपने को जरूर कहते हैं कि हम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। जब तक उनकी जीत नहीं हुई थी, लोकसभा में अच्छी एंट्री नहीं हुई थी, तब तक, लेकिन उनका जो विरोध होता है सर केंद्र सरकार के मुद्दे पर, मुखर विरोध, तीखा, वह जो है कहीं न कहीं से क्या कहा जाए इसको, कि नरेंद्र मोदी के लिए एक विचारणीय मुद्दा बन जाता है। अच्छा सर, लेकिन सबसे अहम सवाल है, जो कांग्रेस है अपने सहूलियत के हिसाब से राजनीति करती है। सत्ता में थी तब ये लेटरल एंट्री सही, जब अब सत्ता में नहीं है तो लेटरल एंट्री गलत। ये किस तरह की राजनीति है? राहुल गांधी को यह लग गया कि तुरुप का पत्ता है, एक आरक्षण, एक जातीय गणना, है ना, ये सब मुद्दा जो है उनको लग रहा है कि सब तुरुप का पत्ता साबित हुआ। लोकसभा चुनाव में हुआ, उत्तर प्रदेश में जो धराशायी हुआ, उसमें ही नहीं था संविधान खतरे में, आरक्षण मिटा देगी भाजपा, और यह मुद्दा क्लिक कर गया। तो राहुल गांधी को लगता है कि अगर इसको हम धरे रहें, इसको अगर हवा देते रहें, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, अभी तो फिलहाल आपको हरियाणा और क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर की बात है, तो जम्मू कश्मीर तो टफ है, लेकिन हरियाणा में तो चलेगा जातीय कार्ड, आरक्षण का कार्ड। तो कांग्रेस चाहेगी कि इसके बाद महाराष्ट्र में है, वहाँ भी चलेगा आरक्षण और जातीय कार्ड। महाराष्ट्र तो पहले से है इसके लिए, झारखंड में होगा, हाँ फिर झारखंड में होगा। तो इन तमाम चीज़ों में कांग्रेस चाह रही है कि हम इस मुद्दे को जिंदा रखें और इसको सुलगाते रहें, और इसमें एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां वो आगे में घी का काम करती है, डालते रहती है, जैसे चिराग पासवान हमेशा डालते रहते हैं। तो ये सब मुद्दा जो है सुलगते रहेगा, तो कांग्रेस को इसमें फायदा। तो आप समझ गए होंगे कि फिर क्यों मोदी की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, और क्या वाकई में लैटरल एंट्री सही है या गलत। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।